वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक नशा इतना ख़राब चीज़ है, या जिसको चस्का लग जाए, इक़्तिदार का नशा भी इस एक किस्म का चस्का है। अब निगरान हुकूमत 3 माह के लिए हुकूमत में आए थे कि इंतखाबात करा के और मुंतखब लोगों को जो इक़्तिदार हवाले करके जाने की बातें हो रही थी, लेकिन अब जो बातें शुरू हो गई हैं कि निगरानों ने अपना एजेंडा मुकम्मल कराने के हवाले से मज़ीद कहा जा रहा है कि 1 साल या उससे ज़्यादा अरसा रहने की ख्वाहिशात ज़ाहिर करें। तो नाज़रीन, एक तो ये था, और कैदी नंबर 943 ने अपनी रिहाई क्यों नहीं कबूल कर रहा है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त मेरे हाज़रीन मेहरबान दोस्त इस वीडियो को अभी अभी ज्वाइन किया है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर आप जो है याद कीजिएगा। तो अब मैं आपको तुरंत तफसीलन बताना चाह रहा हूँ। जो मेरे कुछ हलकों से बात हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त इक़्तिदार के निगरान हुक्मरानों ने एक अपनी लंबी जो है इनिंग खेलने के लिए, एक होता है जैसे क्रिकेट के मैदान में, इस तरह निगरानों ने जो अपना एजेंडा दिया है कि मुल्क को मुआशी तौर पर कैसे अपने पाँव पे खड़ा किया जाए और मुल्क के अंदर कैसे सरमायाकारी लाई जाए, गुर्बत का खात्मा हो, और चीज़ों पे उनकी जो प्राइस जो कीमतें हैं उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, और फिर ये जो मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाई जाए। इस तरह ये जो गैर कानूनी अफगानी या दीगर जो यहाँ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में जो फंस रहे हैं, उनको निकाला जाए। इस पूरी एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए कहा यह जा रहा है कि निगरानों ने ये एक अंदिया भी दिया है, और उनकी आपस में मुशावरत भी हुई है कि इस एजेंडा को क्योंकि हमारा एजेंडा है और हमने ये एक किस्म का जो है इक़दाम उठाया है, तो उसके लिए इंतखाबात को आगे लिया जाए, और फिर जो है ना अपने ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करके फिर इंतखाबात कराए जाए। अब इसके लिए ज़ाहिरी बात है, जितना ये जो निगरान हुक्मरान बैठे हैं उनकी इतनी लंबी सोच, और उसके लिए फिर इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कराना, अपने इक़दामात को मुकम्मल कराने के लिए एक बड़ा टाइम भी चाहिए। ज़ाहिर है ये 3 माह में तो हो ही नहीं सकता, और वैसे भी 3 माह में तो इंतखाबात हो भी नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये है कि इंतखाबात जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ जब तहलील हुई थी, और निगरानों ने आते ही जो है अपने गवर्नरों ने तारीख देने से इनकार किया था, तो उसके बाद आपको पता है कि वो तो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं हुए। इसी तरह निगरान वहाँ पे बैठे हैं, फिर वफाक में और बाकी सूबों में भी निगरान हुकूमत कायम हो गई है, तो उनके सामने एक चीज़ रखी गई कि पहले जो है ना जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ हो। अभी हल्का बंदियों का काम भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी एतराज़ात, ये सब चीज़ें जो हैं। तो मैं जो बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि हुक्मरानों ने ये फैसला भी किया है, और मेरे ज़राए से जो मेरी बात हुई है, और काफ़ी जो है ना एक कहते हैं ना कि बड़े बावसूख हलकों ने इस बात की तस्दीक की है कि निगरानों वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा की एक बैठक हुई है। उस बैठक में अगले चंद हफ्तों में निगरान वज़ीर ख़जाना, निगरान सरमायाकारी वज़ीर, निगरान तिजारत और बाकी जो है तो बाज़ उनके बाकी साथियों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि जो मैं बता रहा था, अगले चंद हफ्तों में ये बात बाकायदे मीडिया पर, ख़ास तौर पे टीवी चैनल्स पर एक बेस की हैसियत में बेस मुबाहिसा कराया जाएगा। फिर
ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने ये अपने एजेंडा को कंप्लीट नहीं किया और उसको छोड़ के गए तो हो सकता है कि अमल दरामद न हो सके। अब अमल दरामद करने के लिए इनको अपने एजेंडा कंप्लीट करने के लिए ज़ाहिर है फिर ये 3-6 माह तो नहीं लगेगा, साल भी लग सकता है, साल से ज़्यादा भी अरसा लगता है। लेकिन निगरान को ये जहन में सोच कैसे आई है, फिर जो उनको एक इतना बड़ा अगर टाइम मिलता है तो कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो इलेक्शन के हवाले से पिटीशन ऑलरेडी वहाँ पड़ी है। एक दूसरा के जो इक़्तिदार के असल जो क़ुव्वतें होती हैं, मालिक होते हैं, जो जिनके जो फैसले यहाँ पे अपने करवाना जानते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी कराते हैं, तो आया उनके साथ इनकी मुशावरत हुई है या होनी है। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आगे जाके उन क़ुव्वतों को भी ये निगरान जो हुक्मरान है जाके ये ब्रीफिंग भी देंगे, उनको हालात के पूरे हालात पेश करेंगे कि मुल्क इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। अगर हमने अपने इस एजेंडा पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सके और आधे में छोड़ गए तो हो सकता है जो कल इंतखाबात में जो सियासी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज जब इक़्तिदार में आएंगी तो वो इस एजेंडा को कंप्लीट कर सकेंगे नहीं कर, क्योंकि उनके अपने एक एजेंडा होता है, उनका अपना एक मंशूर होता है। जब वो इंतखाबात में जाते हैं तो वो एक मंशूर भी पेश करते हैं। तो इनका कहना है कि हमारा जो एजेंडा है वो फिर आधे में रह जाएगा। तो अब जो एक असल बात ये है कि जो मैंने शुरू में कहा कि चस्का बहुत जो है ना वो चस्का लग गया है। मुझे तो बाज़ दोस्तों से इतला ये भी मिली है कि जो मिनिस्टर कॉलोनी इस्लामाबाद में गुजरा की, वहाँ पे बाज़ गुजरा ने तो अपने जो टेरेस जो उनके कोठियों के बंगलों के टेरेस होते हैं वहाँ शाम को बैठने के लिए चाय का चस्का लेने के लिए भी उस टेरेस का और जो नक्शा उस तरह चेंज कराया कि मरगला की पहाड़ी नज़र आनी चाहिए। तो नाज़रीन ये निगरानों का एक सोच है। अब देखना है कि आया जो है जो इनको लेके आए हैं जिन लोगों ने बिठाया है इंतखाबात के हवाले से, तो वो क्या इंतखाबात आगे जाते हैं या मुकर्रर मुद्दत तो खैर नहीं, वो अगले साल जो जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने कहा है होते हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी इस पे डिबेट हो चुकी है, हो भी रही है, आए रोज़ इस पे बातें की जा रही। दूसरा नाज़रीन जो मैं बात आपसे कर रहा था कि कैदी नंबर 943 जो इस वक्त अडियाला जेल पिंडी में कैद है, उसने अचानक अपनी रिहाई कबूल करने से इनकार। कहा यह जा रहा है कि उसको अपने वकला ने कहा कि आपके लिए हम जो है ना मज़ीद पिटीशन दाखिल करें जहाँ से अगर किसी एक अदालत से आपकी बेल कैंसिल हो जाती है, जितने केसेस में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उन तमाम केसेस जितनी भी अभी तक आपके ऊपर केसेस हैं, किन बहुत से केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं, किसी में जमानतें हुई हैं, किसी में नहीं हुई हैं, तो एक मुश्तरका करके और पिटीशन के ज़रिए और कोर्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले। तो उसने कहा कि इस वक्त जो पीटीआई की ख़वातीन, ख़ास तौर पे उसने कहा मर्दों से भी निस्बत ख़वातीन के लिए कहा कि जो जेलों में पड़ी है पहले इनको निकलवाया जाए, क्योंकि ख़वातीन अब इतने महीने ज़ाहिर 9 मई के बाद कितने माह हो गए हैं वो ख़वातीन जेलों में। बहुत सी ख़वातीन ने तो कहते हैं कि मर्दों के मुकाबले में डट गई हैं। ऐसे तो वैसे तो देखा जाए कि बहुत से जो पीटीआई के रहनुमा जब जेल से निकलते थे तो पहले वो चले जाते थे प्रेस क्लब में पहुंच जाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर पीटीआई को खुदाफिज कर रहे थे, सियासत से हाथ उठा रहे थे। अब एक नया सिलसिला ये शुरू हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय अब टीवी चैनल पे लाके उनको बिठाया जाता है। अब कौन बिठाते हैं ये वो जो टीवी चैनल वाले इंटरव्यू करते हैं वही बता सकते हैं। लेकिन 2 बंदों के अभी तक जो इंटरव्यू हुआ है उसमें एक उस्मान डार का इंटरव्यू नशर भी हो चुका है, जिसपे बड़ी आजकल सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। एक कहते हैं कि
दूसरा एक इंटरव्यू जो डॉन अखबार में डॉन टीवी चैनल पे सदाकत अब्बासी का था, फिर डॉन इंतज़ामिया ने रोक दिया, क्यों नहीं उसको नशर किया गया, उसके क्या जवाब पैदा होता है, उसके बारे में डॉन इंतज़ामिया वाले जो है ना वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब ये नया सिलसिला है, अब देखना है कि अगली बारी किसकी है, क्योंकि कहते हैं शामुल कुरैशी ने भी जवाब दे दिया है। इस तरह चौधरी परवेज लाई का नाम भी आ रहा था, उसने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या कोई बयान देने से इनकार कर दिया, तो अब वो किसकी बारी आती है। तो ये सब चीज़ें अगले आपको चंद रोज में चंद हफ्तों में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कैदी नंबर 943 इस बात पे ढक गया है कि मुझे जेल से निकल के भी मैं घर चला जाऊंगा तो मैं जेल में भी सही हूँ। अब वो कहता है कि जैसे उसने पहले ही कहा था कि मैं जेल को एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं वो उसने मेंटली तौर पे ज़हनी तौर पे अपनी वो चीज़ मान ली है कि मुझे इन सलाखों के पीछे रहना है, तो वो वहाँ पे है। तो नाज़रीन, आज इसी बात पे मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा था। तो अगले मौजू के साथ अगली वीडियो पे मैं नए आपके साथ कोई और बात शेयर करूँगा। तो उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।